तो आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों में हिंदी डिक्टेशन बोल रही हूँ, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। स्टार्ट। महोदय, उत्पादन में श्रमिकों की साझेदारी के बारे में भी सोचा गया है और कुछ निर्णय भी लिए गए हैं ताकि उत्पादन में श्रमिकों को भी कुछ भाग मिल सके। यह बहुत बड़ा कदम है। इसी प्रकार के कुछ दूसरे कदम जो उठाए गए हैं उनकी सराहना की जानी चाहिए। मैंने भी इसलिए इसको सामान्य बजट कहा। मैं शायद इस बजट को आदर्श बजट कह सकता हूँ। यदि किसानों के लिए भी सरकार ने उदारता और खुले दिल से कुछ निर्णय ले लिए होते। हमारे वित्त मंत्री ने इस सदन में तथा दूसरे सदन में माना गया है कि आज जो हमारे आर्थिक स्रोत हैं, जो हमारी आमदनी है, उसका 60% केवल देश के 20% लोगों पर खर्च होगा। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह प्रश्न केवल दल का नहीं है और न ही मैं यह केवल एक दल के नाते कह रहा हूँ। आज देश में बहुत गरीबी है। उन गरीब इंसानों के दृष्टिकोण से हमको और आपको सोचना है और उनके लिए कोशिश करनी है। अगर आप उन लोगों की समस्याओं का हल चाहते हैं तो आपको इस अवसर पर हमारी प्रधानमंत्री, हमारे दल और हमारी सरकार का समर्थन करने के लिए आगे बढ़ना होगा और देश के लिए आपको सही रूप से अपना योगदान देना होगा। अब सवाल यह है कि यह टैक्स किस दर से लगाया जाए। आपको यह बताना चाहिए कि किस दर से टैक्स लगेगा। आवश्यकता पड़ने पर तो देश को हर प्रकार का क्या अर्थ होता है और बिना आवश्यकता के कष्ट उठाना या देश को कष्ट देने का क्या अर्थ होता है। मुझे आशा है कि वित्त मंत्री जी इन सब बातों पर विशेष ध्यान देंगे और इस बिल पर फिर विचार करेंगे। यदि बड़े बड़े उद्योगपति और राजा महाराजा जैसे लोग लोकसभा में आकर देश के भविष्य का फैसला करेंगे तो फिर इस देश का अनर्थ ही होने वाला है और कुछ नहीं हो सकता। एक तरफ तो सरकार समाजवादी होने की बात कहती है और दूसरी तरफ उनके जो काम हैं उसको देखने से यह साफ नज़र आता है कि सरकार किस दिशा में जा रही है। बड़े बड़े उद्योगपति जो पैसा खर्च कर सकते हैं उनके बल पर चुनाव लड़ा जाता है। आपको डिक्टेशन अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। दैट्स ऑल।